हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को श्री चरण कमल में मेरे प्रणाम है। आज से हम लोग गरुड़ पुराण शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग परंपरा अंतर्गत मंगलाचरण करूँगा, बाद में हम शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग श्रद्धा या कृपया श्रद्धा के साथ मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मायां ददाति सपदान्तिकाम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। और साथ ही साथ ये गरुड़ पुराण कथा श्रवण करने के लिए आप सभी लोगों को अशेष धन्यवाद है। तो हमारा वैदिक संस्कृति में जितना भी मुनि ऋषियों है, उन्होंने एक ही बात करके जीवन बिताया। मृत्युर्मामृतगमायः। ये जो प्रार्थना के साथ प्राचीन ऋषियों और योगियों ने पंचभौतिक शरीर में जो अमरत्व की प्राप्ति के जो प्रयास किए थे और आधुनिक वैज्ञानिक ने वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाले कारणों के निराकरण पूर्वक दीर्घजीवी दोनों के जो विचार चरितार्थ करने चाहे ये यथेष्ट सफल नहीं हो पाए हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने की बात तो दूर ही रही, अमरत्व अथवा सुदीर्घजीवी होने का मिथ्या आश्वासन मिलने पर सामान्य मनुष्य भी स्वयं को
अबद्ध मानने वाले हिरण्यकशिपु और रावण जैसे अनेकों राक्षसों के समान निरंकुश अधर्मों और दुराचारी होने लगेगा। संभवतः ऐसा आत्मघाती अमरत्व मनुष्य कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। मनुष्य मरण धर्मा है, मरना ही उनका गति है। आज या काल और 2 दिन बाद में मरना ही मनुष्य इस मर्त्यलोक में जितना भी जीव आए हैं, आज या काल सब लोगों को, सब जीवात्माओं, आत्मा तो नहीं मरते लेकिन इस जो भौतिक शरीर मिलते हैं वो छोड़ना ही पड़ेगा, जिसको मृत्यु कहते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोगों को विशेषतः हम कह सकते हैं जो भक्त है, जो संस्कारी है, विद्वान है, उनको मृत्यु के ऊपर विचार करना चाहिए। आप जितना भी कोशिश करें यहाँ पर नहीं रह सकते। ये जो मृत्यु लोक, हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं, यहाँ पर एक ही सत्य है और आपको, हमें सब लोगों को मरना ही होगा। इसलिए महाभारत में कहते हैं वन्यभानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः जीवितम तुम इच्छन्ति किम ऐश्वर्यम अतः परम। क्या ऐश्वर्य के बात है, कितना लोगों को आप मरते देखे, उसको बाद भी आपको इस भौतिक जगत में जीने का आशा है। आप ऐसा सोच रहे जी यहाँ पर आप अनंत काल से यहाँ पर रहने वाला है। किम ऐश्वर्यम अतः परम, किम ऐश्वर्यम। इसीलिए हमें विशेष विचार करना है इस मृत्यु के ऊपर। जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो अवश्य ही निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्णचंद्र जी ने ऐसा ही कहा, जतस्व ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये ध्रुव सत्य है। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो ये नियम को पार कर सकते, ये नियम को विध्वंस कर सकते, और इस नियम से बाहर में भी है। जिसका जन्म हुआ उसका मरना निश्चित है, जिसका मरण और मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित है। अभी हमें देखना है जो हमें बाद में, मृत्यु के बाद में हमें कैसा शरीर मिले, वो हमें देखना है। उसी हिसाब से हमें कर्तव्य कर्म करना है। ये गरुड़ पुराण विशेष रूप से आपको यही शिक्षा देगा कैसा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म का कैसा फल होता है। पुराणों में गरुड़ पुराण का महत्व भारतीय समाज में अनेक कारणों से है। यह पुराण भारतीयों को श्रवण परंपरा में रहा है। हम कहते हैं ना, श्रुति है, ये श्रवण परंपरा में है, पहले से ही है, श्रुति के अंदर है। इसके अंशों का
वाचन समाज को सुशिक्षित करता है। इहलोक में चरित्र निर्माण के पथ पर अग्रसर करता है और परलोक को स्थितियों और परिस्थितियों के परिभाषित करते हुए विचारों का परिमार्जित करता है। इसका महत्व इसके महत्वपूर्ण सामग्री के कारण भी है, जो न केवल धर्म, काम और मोक्ष की बुनियाद पर समझाई गई है, बल्कि अर्थों के आधार पर भी आध्यात्मिक सुदृढ़ की गई है। इस प्रकार गरुड़ पुराण मूलतः वैष्णवीय सत्ययुग प्रधान पुराण है, किंतु उसमें अनेक जनोपयोगी विषय का समावेश होने से उसका स्वरूप विश्वकोशात्मक है और मानव मात्रों के जीवन में सदाचार, चरित्र, मर्यादा, संस्कार, मूल्यों की स्थापना उसका मुख्य ध्येय है। भारतीय पुराणों की यह बड़ी विशेषता है कि यह सामाजिक संस्कृति के अतीत का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि भविष्य के सुख अपेक्षा भी करते हैं। उनको महत्व उनके सार्वकालिक स्वरूप होने से भी है। इसीलिए आप सभी सज्जन श्रोता अत्यंत ध्यान से एक गरुड़ पुराण सुनिए। इस अत्यंत पावनी है, सुनने से ही हम सभी लोगों को समस्त पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को चरणों में विनम्र प्रार्थना है, आप अत्यंत श्रद्धा के साथ गरुड़ पुराण सुनिए। तो आज हम लोग गरुड़ पुराण में पहला जो पूर्व खंड और प्रथम अध्याय के साथ हम शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर श्लोक है और संस्कृत श्लोक है, साथ में हिंदी भाषा अनुवाद भी है। हम लोग भाषा अनुवाद से ही पढ़ना शुरू करूँगा, बाद में देखना है, क्योंकि पूरा के पूरा पढ़ना है, समझना है। बहुत बड़ा पुराण है तो समय लगेगा, साथ में रहिए। तो पहले से हम शुरू करता हूँ। जो प्रभु जन्म तथा जरा से रहित अनंत ज्ञान रूप महान निर्मल अनादि पंचभौतिक देह रहित इंद्रिय रहित सर्वभूतात्मक माया रहित है, उन सर्वत्रगामी एकमात्र हरि तथा प्रभु हर को वंदना में करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणाधिपति गणेश देवी सरस्वती को मैं मनसा वाचा कर्मणा सतत प्रणाम करता हूँ। एक दिन की घटना है कि पुराणज्ञ संत धर्मशास्त्रज्ञ विष्णु के परम भक्त महात्मा सूत तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य आए और ये उत्तम आसन पर आसीन होकर विष्णु चिंतन में मग्न थे। तभी वहाँ तपस्वी योग्य तत्पर स्वांत सर्व समप्रभ तेज युक्त महाभाग सौनिकादि ऋषिगण ने कवि सूत ऋषि को प्रार्थना तथा उनका स्तव किया है।
तो यहाँ से हमें एक विशेष ज्ञान मिलता है। जो व्यक्ति वैष्णव है उनको लिए तो विशेष आदरणीय है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो भागवतम पुराण में पहले जैसे शुरू है थे, आप लोग सभी वैष्णवजन पढ़ा है, जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी आए थे और सूत जी से शौनिकादि ऋषिगण ने वो भागवत कथा सुनी है। क्योंकि ये जो शौनिकादि ऋषिगण वहाँ पर उपस्थित थे, इसीलिए क्योंकि उनका 1000 वर्षों तक यज्ञ करना है। बाद में जब सूत गोस्वामी वहाँ पर पधारे तो उन्होंने सोचा ये जो होम यज्ञ है इससे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण भगवान को बात सुनना है, भगवान को कथा सुनना है। श्रवणम, हमारा शास्त्र में ही कहते हैं श्रवणम मंगलम। तो उसी दिन से सूत गोस्वामी ने भगवत कथा भी कहा है, भगवत पुराण भी कहा है और गरुड़ पुराण भी कहा है। तो दोनों गुरुत्वपूर्ण हैं, बहुत तात्पर्यपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनना है। इसके मंगलाचरण में भगवान को बहुत अच्छा से परिचय कराया है। जैसे कहा है, जो प्रभु जन्म तथा जरा से रहित, जिसका जन्म नहीं होते, अजा अमर, उसका जन्म नहीं होते और मरने वाला नहीं है, अनंतवा, उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते जे कहाँ से शुरू है कहाँ शेष होगा, अनंत है, ज्ञान रूप है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है ये सब भगवान का अंदर है। जो भी है यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं उससे ज़्यादा भी उनके पास है, वो ज्ञान रूप है। कोई भी ज्ञान आप बोलिए, सब कुछ भगवान को पास है, इसलिए ज्ञान रूप है, महान है। भगवान से ज़्यादा महान कोई भी नहीं है। मत परतर नन्नत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान से महान, भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड, पृथ्वी लोक तो छोटो, बहुत छोटा एक जगह है। आप इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में देखिए, भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, भगवान से महान भी कोई नहीं है। जो भगवान को महान नहीं कहते हैं वो सदाचारी नहीं है, उनके मन में लालच है। जो महान है उसको महान कहना चाहिए। भगवान निर्मल है, कोई भी माल, कोई भी दूषित चीज उनका अंदर नहीं है, ये पहले समझना है। कोई भी दोष भगवान का अंदर नहीं है, कोई भी पाप भगवान का अंदर नहीं है, नहीं रहते। अपाप विद्दम, भगवान को अंदर कोई पाप नहीं रहते। जैसे गंगा जल में जो कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ते, लेकिन गंगा हमेशा के लिए ही पवित्र रहते हैं। हे समस्त साधु जनों को लिए परम आदरणीय है। अरे गंगा जी भी भगवान को चरण कमलों से आते हैं, तो चरण कमलों से आने वाला ये गंगा इतना पवित्र है, इतना पावनी शक्ति रखते हैं, तो साक्षात परमेश्वर भगवान को आप सोचिए वो कैसे है। इसलिए उनको कहते हो निर्मल है, अनादि है, जिसको आदि कोई ही नहीं जानते, कोई नहीं, ब्रह्मा भी नहीं जानते। हमारा तो पहला जीव ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही रचित है, ब्रह्मा रचना की है ब्रह्मांड।
लेकिन ब्रह्मा को ये ज्ञान नहीं है जो कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं। सिर्फ सुनते हैं भगवान से, वही जो ज्ञान उन्हें मिलते हैं। पंचभौतिक देह रहित है। यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्टता से समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट करके यहाँ कहा है, कोई ऐसा कहते हैं ना भगवान निराकार, उनका शरीर नहीं है। यहाँ पर देखिए पंचभौतिक देह रहित, हमारा जो ये शरीर है ना, ये पंचभौतिक शरीर है। भगवान को ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है उनका शरीर नहीं है। उनका शरीर है। हमारा यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? मिट्टी मिलते हैं, अग्नि मिलते हैं, वायु मिलते हैं, जल मिलते हैं और आकाश मिलते हैं। ये पंचभौतिक पदार्थ से हमारा शरीर ऐसा बनते हैं। भगवान को शरीर ये पंचभौतिक तत्व से नहीं होते। ब्रह्मा ने ब्रह्मा संहिता से कहा है, ईश्वराः परम कृष्णाः सच्चिदानंद विग्रहाः अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान को शरीर का जो विग्रह है वो सत, चित और आनंद यही पदार्थों से निर्मित है, लेकिन शरीर है। इसके बाद इंद्रिय रहित, हमारा जैसे जड़ इंद्रियों के लिमिटेशन होते हैं, भगवान को इंद्रियों को कोई लिमिटेशन नहीं है। इंद्रियानि जस्व सकल इंद्रियानि वृत्तिमन्ति। भगवान को इंद्रियों, एक इंद्रिय से सारी काम चलते हैं चाहे तो। हमें खाने के लिए हमारा ये मुंह का व्यवहार करना है, लेकिन भगवान कैसे नहीं है? उनका जो इंद्रिय है पूर्ण है, हमारा इंद्रिय पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसीलिए हम सब काम एक इंद्रिय से नहीं कर पा रहे, भगवान कर सकते। सर्वभूतात्मक समस्त जीव के अंदर है, माया रहित, हाँ माया अधीन है। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान माया रहित है। भगवान को अधीन में माया रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य जैसा है, सूर्य जैसा है। जब सूर्य प्रकाश देते हैं तब कभी भी कहाँ भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। और जहाँ पर अंधेरा मिलेगा वहाँ पर प्रकाश नहीं मिलेगा। जहाँ कृष्ण वहाँ पर आपको माया नहीं मिलेगा, और जहाँ पर माया है वहाँ पर आपको कृष्ण नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान को कहते हैं वो माया रहित है। माया से उनको सृष्टि नहीं हुआ, सृजन नहीं हुआ। भगवान ने खुद माया को सृजन किया है। इसलिए भगवान माया को अधीन में नहीं है। माया तो कृष्ण का अधीन है, परमेश्वर भगवान को अधीन में है। उन सर्वत्रगामी, ये भगवान सर्वत्रगामी। भगवान किसी भी क्षण में, किसी भी स्थान में, किसी भी प्रकार से जा सकते हैं। भगवान चाहे अभी इसी वक्त हमारे सामने आ सकते, आपको सामने भी जा सकते। चाहे तो इस ब्रह्मांड में कण कण में एक साथ में रह सकते, और है भी। इसीलिए सर्वत्रगामी है।
तो हमें ये बात संपूर्णतया समझना है, अच्छे से समझना है। कई साधुजन ऐसे कहते हैं गरुड़ पुराण का पढ़ने का अभी प्रयोजन कितना है। मुझे लगा जे इस भौतिक जगत में अभी कलयुग का जो प्रभाव चल रहा है उसमें गरुड़ पुराण पढ़ने से हमारा भौतिक जीवन अच्छा होगा। भौतिक जीवन अच्छा होगा तो हमें भगवान के साथ अच्छे से संपर्क प्रस्तुत करने के लिए बहुत सहायता होगा। इसलिए मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ। अभी आपका सहयोग कैसे हो तो देखना है। तो भी जो भी है हमें पढ़ना है, हमें अच्छा लगता है, हम पढ़ते रहेंगे। आपका अंदर कोई ऐसे है जो सुनते रहेंगे तो सुनिए। ऋषिगण ने कहा, हे सूतो, आपके सर्व तत्व विदित है। इस निमित्त हमने आपसे जिज्ञासा किया है कि देवताओं का देवता कौन है। देखिए, सोनिकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी से प्रश्न किया, जिज्ञासा किया है, देवताओं का देवता कौन है, ईश्वर कौन है, किन की पूजा की जाए, ध्यान का वास्तविक अधिकारी कौन है, कौन इस समग्र दृश्यमान रूप जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का नियामक है, किसके द्वारा सनातन धर्म का प्रवर्तन किया गया है, कौन दुष्ट दलन करते हैं, इन प्रभु का रूप क्या है और इस जगत को सृष्टि किस प्रकार से हो सके। हे प्रभु, किस प्रकार के व्रतानुष्ठान द्वारा प्रसन्न होती है, किस प्रकार के योग के द्वारा इन देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है। ये जगतकर्ता आपने किन रूपों द्वारा अवतार ग्रहण करते हैं, उनकी वंश परंपरा किस प्रकार से संभव हो पाती है। आप इस उत्तम नारायण कथा का विस्तार से वर्णन करिए। कितना अच्छा प्रश्न किया, कितना अच्छा। आप तो सब लोग सुन ही लिया। कितना अच्छा प्रश्न किया। देवताओं को देवता कौन है, इसका मतलब परमेश्वर भगवान कौन है। इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर कौन है, देवताओं को देवता कौन है। यहाँ पर कितना अच्छा ईश्वर कौन है, किन की पूजा की जाए। इस दुनिया भौतिक जगत में हमारा कामना वासनाओं का जैसा है उसी हिसाब से हम बहुत से बहुत देवताओं को पूजा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी से प्रश्न किया गया है कि किन को पूजा की जाए, और ये प्रश्न से ही हमें सामने आगे मिलेगा। तो सूत गोस्वामी ने कहा है, सूत जी कहते हैं, अब मैं गरुड़ पुराण का विस्तार से वर्णन करता हूँ। यह पुराण समस्त पुराणों में शीर्ष स्वरूप अर्थात प्रधान तथा विष्णु कथा से ओतप्रोत है। यह पुराण में आपको विष्णु कथा मिलेगा। स्वयं साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने एक कथा कहा, किससे, गरुड़ देव से। इसलिए ध्यान से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है। पूर्व काल में इस पुराण को गरुड़ ने कश्यप से कहा था और इसे मैंने व्यासदेव से सुना था। एकमात्र नारायण ही इन समस्त देवगण के ईश्वर के भी ईश्वर है। पहला प्रश्न क्या थे, देवताओं को देवता कौन है। यहाँ पर उत्तर मिल गया है हमारा। क्या मिला, ये नारायण ही ईश्वर के भी ईश्वर है।
यही ही परमात्मा परम ब्रह्म है और उनके द्वारा ही जगत को सृष्टि स्थिति तथा प्रलय किया जाता है। नारायण से ही सृष्टि स्थिति प्रलय किया जाता है। ये वासुदेव अजर अमर है। यही ही जगत के रक्षा हेतु कुमार प्रभृति अनेक रूपों में अवतरित हो जाती है। हरि ने सर्वाग्र में कुमार का अवतार ग्रहण किया है था और इस अवतार के समय उन प्रभु वासुदेव ने कुमार अवस्था में रहकर अत्यंत दुष्टर अखंडित ब्रह्मचर्य व्रतों की संपन्न किया था। द्वितीय अध्याय में भूत भाषण हरि ने जगत रक्षार्थ रसतल गता पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मत्स्य से वराह मानव से वराह शरीर धारण किया था और तृतीय अवतार में देवर्षि का रूप लेकर सप्त तंत्रों का विस्तार किया था। इस तंत्रों में निष्काम तंत्रों का प्रतिपादन किया गया है। भगवान का चतुर्थ अवतार में नर नारायण अवतार, यह अवतार लेकर उन्होंने धर्मों का रक्षा हेतु कठोर तपस्वारण किया था और उनकी अर्चना सुर असुर दोनों द्वारा ही की गई थी। पांचवा अवतार है भगवान कपिल रूप से। इस अवतार में कपिल देव ने कोली द्वारा किए गए धर्मों विप्लव को समाप्त करने हेतु आपने शिष्य आसुरी को सभी तत्वों के निर्णय रूप सांख्यों का उपदेश प्रदान किया था। छठा दत्तात्रेय का अवतार। इस अवतार हेतु देवदेव ने अत्रि ऋषि को पत्नी अनुस्वा को गर्भ में जन्म लिया था और उनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध है। इन दत्तात्रेय ऋषि ने प्रहलाद आदि को तथा अलर्क को अनिक्षिकी विद्या का उपदेश प्रदान किया। भगवान ने स्वयंभुव मन्वंतर में आकुति के गर्भ में तथा रुचि प्रजापति के औरस से जगो नाम के साथ जन्म लिया था। इन्होंने सत्य अमात्य तथा सुरगण के साथ यज्ञ संपन्न किया था। भगवान ने आपने अष्टम अवतार में रानी मेरु देवी के गर्भ से तथा राजा नाभि के औरस से उरुक्रम नाम से जन्म लिया था और इसमें उन्होंने सर्वाश्रम नमस्कृत जो उत्तम नियम थे उसका प्रदर्शन किया। नवम अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने ऋषियों को अनुरोध के अनुसार पृथ्वीराज नाम से जन्म लिया था। उन्होंने पृथ्वी आदि का दहन करके महौषधि रूप दुग्धों से प्रजाजन की जीवन प्रदान किया था। चाक्षुष मन्वंतर में जब महाप्रलय उपस्थित हो गया तब उस समय भगवान मत्स्य अवतार लेकर वैवस्वत मनु को नौका पर बिठाकर उनकी रक्षा किया था। यह प्रभु का 10वां अवतार था और आपने एकादश अवतार में भगवान जनार्दन ने देव दानव द्वारा समुद्र मंथन के अवसर पर कूर्मरूपी होकर आपने पृष्ठ देश पर सुंदर पर्वत मंदर पर्वत धारण किया था। भगवान ने द्वादश अवतार के रूप में भीष्मक श्रेष्ठ धन्वंतरि रूप में
अवतार ग्रहण किया था। भगवान का त्रयोदश अवतार था मोहिनी अवतार। जब धन्वंतरी अवतार में भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, तब उनसे दानवों ने अमृत कलश का हरण कर लिया और इस समय मोहिनी अवतार द्वारा उन्होंने दानवों से अमृत कलश प्राप्त करके उससे देवताओं की आप्यायित किया था। चतुर्दश अवतार लेकर श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण किया था, जैसा कटकारी व्यक्ति एरका की काटता है, उसी प्रकार नृसिंह देव ने अपने तीक्ष्ण नोक के बल से मद से भक्त हिरण्यकशिपु के दैत्य हिरण्यकशिपु दैत्य का वक्षस्थल शतविक्षत करके उनका वध कर दिया था। पंचदश अवतार में भगवान ने वामन अवतार लिया था। नारायण वामन रूपी होकर बलि के यज्ञों में गए थे और वहां उन्होंने 3 पग मात्र भूमि मांगी थी और इस प्रकार उन्होंने अपने 3 पग में त्रैलोक्य को माप कर ग्रहण कर लिया और इस प्रकार से बलि का दमन किया और देवताओं को उनके अनेकों स्थान पर स्थापित करके उनका स्वाधिकार पूर्ववत प्रदान किया। षोडश अवतार में भगवान परशुराम रूप में अवतरित हुए और उन्होंने जब राजाओं को ब्राह्मणों से द्रोह रत देखा तब इन्होंने कुपित हो गई और उन्होंने 21 बार वसुंधरा को क्षत्रियहीन कर दिया था। नारायण सप्तदश अवतार के समय सत्यवती के गर्भ से तथा पराशर के औरस में व्यास रूपेण अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने देखा कि काल धर्म से मनुष्य अल्पबुद्धि होती जा रहा है, तब उन्होंने वेद रूपी महावृक्ष को शाखाएं बनाई। अष्टादश अवतार में श्री हरि ने देवगण के कार्य निर्वाहार्थ समुद्र निग्रह आदि परम कार्य किया था और आपने 19वें तथा 20वें अवतार में नारायण ने बलराम तथा कृष्ण नाम से अवतीर्ण होकर पृथ्वी के भार को हर लिया था। आपने 21वें अवतार में नारायण कलयुग में संध्या के अंत में देवदेशी लोगों का सम्मोहन करने के लिए मगध देश में जिन पुत्र बुद्ध नाम से अवतीर्ण होंगे और कलयुग को संध्या का अवसान होने पर जब राजा लोग समाप्त हो जाएंगे तब जगतपति विष्णु कुल की नाम से विष्णु जैसा ब्राह्मण के जहाँ यह अवतीर्ण होंगे और यही भगवान का 22वां अवतार होंगे। हे ब्राह्मणों, हरि के कतिपय अवतारों को कहा, सच कहा जाए तो सत्वनिधि हरि के असंख्य अवतार होते रहते हैं और उन मनु आदि से ही जगत को सृष्टि स्थिति तथा संहार होती है। तभी व्रत नियम प्रभृति से उनकी पूजा करें। यह गरुड़ 18,000 गरुड़ पुराण 8,800 श्लोक समन्वित पुराण है। पूर्व काल में व्यासदेव ने
मुझसे यह पुराण कहा था। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजन सुना है, आज मुख्य तो हम लोग जो भगवान को जो रूप है, भगवान को जो अवतार है, उसके बारे में हम लोग सुना है। तो हम लोग काल द्वितीय अध्याय, इसके साथ ही प्रथम अध्याय शेष हो गई है। तो जिसका घर पे गरुड़ पुराण नहीं है वो भी हमारा साथ में रहे, तो कम से कम सुनने का, श्रवण करने का एक अवसर मिल जाएगा। इससे ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते। हमें तो पढ़ना ही है, हम पढ़ते रहेंगे। और आपको सुनना है कि नहीं हो तो आपको विचार है, तो मेरा तो अनुरोध है आप सुनिए, इससे भी आपको बहुत ज्ञान मिल जाए। अभी तो आज सिर्फ अवतार कथा है, लेकिन बाद में बहुत से बहुत अत्यंत मूल्यवान उपदेश इसके अंदर रहेगा। तो कृपया ध्यान से सुनिए, साथ में रहिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे और श्रवण करते, कथा सुनते रहे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।